स्टडी पॉइंट विद एनआरसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेजरमेंट यूनिट का किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यूनिट का जो मेजरमेंट करते हैं बच्चों, उसकी मुख्यतः 4 पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति होगी सीजीएस पद्धति, दूसरी पद्धति एफपीएस पद्धति और तीसरी पद्धति एमकेएस और चौथी पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एसआई यूनिट के नाम से जानी जाती है। चारों पद्धतियों को मैं डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा तो आप ध्यान से समझेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट यानी मात्रकों का किस तरह से आप मेजर करते हैं, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों का मापन जिसे कहते हैं, उसकी मुख्यतः 4 पद्धति होती हैं बच्चों। तो पहली पद्धति होगी आपकी सीजीएस सिस्टम, दूसरा पद्धति होगी एफपीएस पद्धति और तीसरी पद्धति होगी आपकी एमकेएस सिस्टम और चौथी पद्धति होगी एसआई पद्धति। तो ये 4 पद्धति होती हैं। इसे सेंटीग्राम सेकंड, इसे फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड और इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी मुख्यतः कितनी पद्धतियां होती हैं? 4 सिस्टम होते हैं बच्चों। तो इन चारों को आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊं, वो ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी आप जानते हैं जो मूल राशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। आइए डिटेल से हम इसको समझा देते हैं। सीजीएस, एफपीएस, तीसरी आप कहेंगे एमकेएस और चौथी पद्धति होगी आप एसआई पद्धति। आपको एक एक करके इसको समझना है। सबसे पहले जो क्वांटिटी होगी, तो क्वांटिटी में आप सबसे पहले ले लीजिए लंबाई, जिसे आप लेंथ के नाम से जानते हैं। तो लंबाई का सीजीएस यूनिट में जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसे हम सीएम लिखते हैं। अगर हम फुट पाउंड वाली में करेंगे तो इसमें जो यूनिट होगी वो फुट होगी और एमकेएस में मीटर और एसआई में भी क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर का सिंबल आपको एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ द्रव्यमान जो होता है जिसे हम मास कहते हैं, तो द्रव्यमान की सीजीएस यूनिट बच्चों क्या होती है आप समझेंगे। ये ग्राम होती है। ठीक है, ये ग्राम हो जाएगी और इसे हम सेंटीमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पाउंड हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी आपकी? किलोग्राम हो जाएगी। इसे किग्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ किलोग्राम भी होगी। एसआई यूनिट भी आपकी यहाँ पे किलोग्राम में होगी, जिसका सिंबल केजी रहता है। आप समझ गए। साथ ही साथ आप समझेंगे जो समय होता है, समय मतलब टाइम, टाइम का कोई भी पद्धति हो मात्रक क्या होता है? सेकंड ही रहता है। इसमें सारे में सेकंड ही रहेगा। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं, अगर हम ताप लेते हैं तो ताप की, टेम्परेचर की सीजीएस यूनिट कुछ नहीं मापा गया है। साथ ही साथ इसकी एफपीएस भी कोई नहीं है। एमकेएस यूनिट इसकी केल्विन होती है, जिसे हम केल्विन के नाम से जानते हैं और इसकी एसआई यूनिट भी केल्विन ही होगी, जिसे हम का सिंबल के या थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट नहीं कोई होती, ना एफपीएस। ये इधर ये एम्पियर रहेगी और इधर भी क्या रहेगी? एम्पियर। यानी एसआई यूनिट भी एम्पियर ही रहती है। इसे ए से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एम्पियर में 10 की पावर कितना होता है? -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ज्योति तीव्रता जिसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ज्योति तीव्रता की जो सीजीएस में कोई यूनिट नहीं एमकेएस में, यहाँ इसकी यूनिट कैंडेला रहेगी, जिसे हम सिंबल के रूप में सीडी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पदार्थ की मात्रा जो होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कहते हैं, तो इसकी जो यूनिट रहेगी, अगर हम इसमें बात करेंगे तो मोल पढ़ते हैं। साथ ही साथ MOL ही लिख सकते हैं। इस तरह से ये एसआई यूनिट में क्या हुआ कि आपने सातों की सातों राशियां डिफाइन कर ली। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये एसआई में सातों राशियां डिपेंड होती हैं। 2 आपकी पूरक राशियां होती हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं, जो कोण और घन कोण। तो ये 2 पूरक राशियां कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी